Hello everyone, myself Priyanka from J Sir Tutors. आज हम प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसी होती है वो डिस्कस करेंगे. स्टार्टिंग विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट डज इट मीन्स. कोई भी दो ऐसे कंपैटिबल गैमेट्स या फिर सेक्स सेल्स उनके बीच का जो फ्यूजन होता है उसे हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अभी अगर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रहा है या फिर सेक्स सेल्स हो रहा है, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स सेल्स अगर वो फ्यूज़ करेंगे तब हमारे पास में क्या होगा, न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस जो है वो प्रोड्यूस होंगे. ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, it involves fusion of two compatible gametes or sex cells. Second, sexual reproduction leads to new genetic recombinations. ठीक है. Next point is also important that all flowering plants reproduce sexually. जितने भी flowering plants होते हैं वो कैसे reproduce करेंगे, sexually reproduce करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जैसे ही प्लांट्स में जो जुवेनाइल या फिर वेजिटेटिव फेज एंड होता है तभी उसके जस्ट तुरंत बाद जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो क्या होगा, स्टार्ट होने लग जाएगा. ठीक है. यहाँ पर देखो टेक्स्ट बुक का ये कंटेंट है, ये भी एक बार रीड आउट करके देख लेते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल गैमेट्स और सेक्स सेल्स. All organisms reach to their maturity in their life before they can reproduce sexually. In plants, the end of juvenile or vegetative phase marks the beginning of the reproductive phase and can be seen easily in the higher plants at the time of flowering. मतलब प्लांट्स में जैसे ही जुवेनाइल या फिर वेजिटेटिव फेज एंड होगा तो वो क्या मार्क करेगा, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज. मतलब कि तब से क्या होगा, जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है प्लांट्स में वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा. एंड वो कॉमनली कौन से प्लांट्स में दिखेगा, हमें हायर प्लांट्स में दिखेगा. कब दिखेगा, जब फ्लावरिंग पीरियड रहेगा तब दिखेगा. ठीक है. अभी हम फ्लावरिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप फ्लावर का देख लेते हैं. ठीक है. तो फ्लावर ये क्या होता है, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है कोई भी एक प्लांट का. ठीक है. अगर हमें जो फ्लावर्स है वो अगर हमें लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करना होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, फिर फ्लोरिकल्चर कहेंगे. ठीक है. अगर हमें फ्लावर्स जो है वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करना होगा उसे हम क्या कहेंगे, फ्लोरिकल्चर. दैट इज़ कल्टिवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है. अब ये जो फ्लावर है, फ्लावर के जो एंड प्रोडक्ट है, फ्लावर के एंड प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है, फ्रूट्स एंड सीड्स मिलता है. ठीक है. अगर अभी हम ग्राउंड की बात करेंगे, ठीक है, सपोज़ अगर ये हमारा ग्राउंड है तो ग्राउंड का जो अपवर्ड वाला पार्ट रहेगा वो क्या बनाएगा, शूट सिस्टम बनाएगा. एंड जो ये डाउनवर्ड वाला पार्ट है वो क्या बनाता है, रूट सिस्टम बनाता है. तो फ्लावर्स जो है ये क्या हो गया, ये एक हमारा मॉडिफाइड शूट हो गया. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम फंक्शंस ऑफ फ्लावर देखेंगे, फ्लावर का क्या फंक्शन होता है, जो हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं उन्हें प्रोड्यूस करने का फंक्शन होता है एंड टू एंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस. सो द फंक्शन ऑफ फ्लावर इज़ टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स एंड टू एंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस. नेक्स्ट हियर वी हैव द पार्ट्स ऑफ फ्लावर. ठीक है. अगर हम लोग पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करेंगे तो उसके 4 मेन पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गायनेशियम होता है. अब ये जो कैलिक्स एंड करोला होते हैं ये हमारे नॉन एसेंशियल वर्ड्स होते हैं. एंड देन उसके बाद में जो एंड्रोशियम एंड गायनेशियम है ये क्या है, एसेंशियल वर्ड्स है. अब एंड्रोशियम एंड गायनेशियम को एसेंशियल वर्ड्स क्यों कहा है, बिकॉज ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. एंड कैलिक्स एंड करोला क्या इन्हें नॉन एसेंशियल वर्ड्स क्यों कहा है, बिकॉज ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं. इनके बिना भी फ्लावर में रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो हो सकती है.
ठीक है। अब हम कैलिक्स, कैलिक्स को क्या हम लोग और क्या कह सकते हैं, सेपल्स, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो सेपल्स है उन्हें ही हम क्या कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे। अब सेपल्स का फंक्शन क्या होता है, वो फ्लावर को जो बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करने का फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे कि अभी ये रोज़ का बर्ड है, तो बर्ड को जो प्रोटेक्ट करने का फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये जो दिख रहे हैं यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, उन्हें हम क्या कहेंगे, सेपल्स कहेंगे। नेक्स्ट वी हैव कोरोला। कोरोला, कोरोला को हम लोग क्या कहेंगे, पेटल्स कहेंगे। पेटल्स मतलब कि जो पंखुड़ी होती है रोज़ वगैरह की, तो वो क्या हो जाएगा, पेटल्स हो जाएगा हमारा। ठीक है। कैलिक्स, कैलिक्स क्या था हमारा, सेपल्स था। बर्ड कंडीशन में जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, सेपल्स कहेंगे। कोरोला, कोरोला को हम लोग ने क्या कहा है, पेटल्स। रोज़ की जो पंखुड़ियाँ होती है उसे हम क्या कहेंगे, पेटल्स कहेंगे। देन एंड्रोशियम, एंड्रोशियम जो होता है ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, जिसे हमने क्या कहा है, स्टेमन। ठीक है। एंड ये जो गायनेशियम है, ये गाइन वर्ड से भी याद रख सकते हो कि जो गाइनो वर्ड है वो किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो गाइनोशियम क्या होगा, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया प्लांट का, जिसे हमने क्या कहा है, पिस्टल कहा है। ओके। नाउ जो अब ये जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वर्ड्स है दोनों ही, इन दोनों की जो डेवलपमेंट है वो किसके थ्रू कंट्रोल्ड होती है, दे आर कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स। जस्ट लाइक इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में भी जो जो रिप्रोडक्टिव फेज में जो डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है गैमेट्स वगैरह के, तो वो कौन कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में, हॉर्मोन्स करते हैं। सो सेम गोज़ फॉर प्लांट्स ऑल्सो। प्लांट्स में भी जो ये एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल वर्ल्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए को कौन कंट्रोल करेगा, हॉर्मोन्स कंट्रोल करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हियर वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इम्पॉर्टेंट फेसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक तो मियोसिस होता है एंड दूसरा कौन सा होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, which results in the development of diploid zygote and production of genetically similar offsprings। ये देखो अब यहाँ पर फ्लावर की बात कर लेते हैं। तो फ्लावर क्या है, the flower is specialized reproductive structure of a plant in which sexual reproduction takes place. The function of flower is to produce haploid gametes and to ensure that fertilization will take place. A typical flower consists of 4 different whorls, which are calyx, corolla, androecium and gynoecium. Next we have sexual reproduction involves 2 major events, which are meiosis and fission of gametes to form diploid zygote and the production of genetically dissimilar offspring। ओके। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसमें 2 इवेंट्स आते थे, एक तो मियोसिस एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आता था टू फॉर्म द डिप्लॉयड ज़ाइगोट एंड प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली डिसिमिलर गैमेट्स है ये। ठीक है। डिसिमिलर गैमेट्स मतलब 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव वेरिएशंस are useful from the point of view of the survival and the evolution of species over the time। so variations जो है वो useful होते हैं from the point of view of the survival and जो species है उनका भी evolution होता है time के साथ साथ, वो कहा है। ठीक है। देन उसके बाद में हम अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सिक्वेंशियल इवेंट्स, the sequential events that occur in sexual reproduction are grouped into 3 distinct categories। जितने भी sequential events होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सा है, एक प्री फर्टिलाइजेशन है, दूसरा फर्टिलाइजेशन है एंड देन थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब कि फर्टिलाइजेशन के पहले की जो प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होगा, गैमेट्स फॉर्म होंगे। सो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है। देन नेक्स्ट वी हैव सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन में क्या होता है जनरली, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होगा। देन थर्ड वी हैव पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की बात की प्रोसेस, अब फर्टिलाइजेशन हो गया, देन उसके बाद में क्या होगा, जाइगोट फॉर्म होगा एंड एम्ब्रियोजेनेसिस दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, इसकी प्रोसेस होंगी। सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। ये देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड by fusion of the male and female gametes, that is fertilization, the formation of zygote and embryogenesis. Sequential events that occur in sexual reproduction are grouped into three distinct stages, which are pre-fertilization, fertilization and the post-fertilization. सो यहाँ पर जो नॉर्मल बेसिक पार्ट दिया हुआ था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद में पेज नंबर 2 पर जो नीचे में एक्टिविटी दी हुई है वो एक देख लेते हैं कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो हमसे पूछा है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, अब ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसमें ये जो है ये क्या दिया हुआ है, हमें स्टेमन दिया हुआ है। स्टेमन में 2 पार्ट्स आते हैं, एक तो आता है एंथर जो कि हमारा क्या है, बायलोप्ड है, मतलब कि जो टर्मिनल पार्ट है वो क्या हो गया, हमारा एंथर हो गया। एंड देन उसके बाद में फिलामेंट, फिलामेंट क्या होता है, वो एक स्टॉक होता है जो कि कहाँ पर अटैच रहेगा, थैलेमस या फिर पेटल्स को अटैच होता है। फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड है वो कहाँ पर अटैच होगा, थैलेमस या फिर पेटल्स को अटैच होता है। तो ये एंथर और फिलामेंट ये दोनों हमारे किसके पार्ट हो गए, स्टेमन के हो गए। स्टेमन मतलब एंड्रोशियम, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर देखो ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल्स। अब ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल्स ये किसके पार्ट हो गए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, गायनेशियम, दैट इज पेस्टिल। स्टिग्मा क्या है, वो हमारा रिसेप्टिव सरफेस होता है। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये क्या हो गया, हमारा स्टिग्मा हो गया, जो कि रिसेप्टिव सरफेस है जहाँ पर पोलन ग्रेन्स आके लैंड होते हैं। एंड देन जहाँ से ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है थ्रू टू दी ओवरी, वो क्या हो जाएगा, हमारा स्टाइल हो जाएगा। एंड देन ओवरी, ओवरी ये जो यहाँ पर ये दिख रहा है, जो राउंड ओवल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या हो गई, ओवरी हो गई। अब ओव्यूल्स क्या होंगे, ओवरी के अंदर में ये जो राउंड राउंड स्मॉल स्मॉल सर्कल्स दिख रहे हैं ये सभी के सभी क्या हो गए, ओव्यूल्स हो गए। ठीक है, सो ये वाला एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट क्या हो गए, ये एंड्रोशियम के पार्ट हो गए। देन स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल्स ये क्या हो गए, गायनेशियम के पार्ट हो गए। तो ये दोनों हो गए हमारे 2 एसेंशियल वर्ड्स। अब नॉन एसेंशियल वर्ड्स की बात कर लेंगे। ये देखो, जब जो बर्ड रहता है उसे इसे जो फ्लावर होता है उसे बर्ड कंडीशन में प्रोटेक्ट करने का फंक्शन कौन परफॉर्म करेंगे, सेपल्स करेंगे। सेपल्स को ही हम लोग ने क्या कहा है, कैलिक्स कहा है। एंड देन उसके बाद में ये पंखुड़ियाँ दिख रही है कोई फ्लावर की, तो उसे हमने क्या कहा है, पेटल्स। पेटल्स को ही हम लोग और क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 3 हियर वी हैव ऑलवेज रिमेंबर पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट होता है, जितने भी पार्ट बॉक्सेस में दिए हुए रहते हैं वो पेपर में हमेशा करके जाना, क्योंकि इंटरनल क्वेश्चंस में जनरली ये जो बॉक्सेस में क्वेश्चन या फिर जो रिमेंबरिंग वाला पार्ट रहता है वो दिया हुआ रहता है। तो ऑलवेज रिमेंबर में हमसे क्या कहा है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट is the predominant plant body in all angiosperms where meiosis takes place to produce haploid spores that form gametophyte। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, हमारी स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। अब स्पोरोफाइट से ही क्या होगा, गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन होगा। और गैमेटोफाइट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। ठीक है, गैमेटोफाइट्स जो होते हैं आर कंसिडरेबली रिड्यूस एंड डेवलप विद इन दी फ्लावर, दे प्रोड्यूस गैमेट्स। अब गैमेटोफाइट से वो क्या करेंगे, गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला पार्ट भी हो ही गया है हमारा कवर। द मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंड्रोशियम। इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एंड्रोशियम इज कॉल्ड एज स्टेमन। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर। ये वाला अभी बताया था कि एंथर ये जैसे ये वाला जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये हो गया एंथर, जो कि कैसा होता है, बायलोब्ड होता है। एंड देन उसके बाद में नीचे में ये एक फिलामेंट होता है जिसका प्रॉक्सिमल एंड जो है वो किसके थ्रू अटैच रहेगा,
या थैलेमस या फिर जो पेटल्स होते हैं उनके थ्रू अटैच होता है, और कनेक्टिव का फंक्शन क्या होता है, वो एंथर और फिलामेंट को कनेक्ट करने का फंक्शन परफॉर्म करता है. So here we have studied about sexual reproduction. Just we have taken an overview of sexual reproduction. Further we are going to study about microsporogenesis in our next lecture. So if you like the video, please like, share and subscribe our channel, and if you are having any queries, then do message in the comment box. Thank you.